हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के 2 साल बीत जाने के बाद अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। इसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट घोषित कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की रेगुलर कंपार्टमेंट ओपन की परीक्षाएं 30 मार्च को लेकर 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में सभी तरह के परीक्षार्थियों को मिलाकर कुल 6,68,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि इनमें 10वीं कक्षा के रेगुलर और ओपन के कुल 3,78,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसी तरह 12वीं की परीक्षा में 2,90,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से 29 अप्रैल तक तथा 31 मार्च से 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इनमें सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक एक ही सत्र में आयोजित होंगी। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की रेगुलर कंपार्टमेंट डिस्टेंस एजुकेशन या अन्य प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षाएं 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 29 अप्रैल तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से 29 अप्रैल तक और 10वीं की 31 मार्च से 26 अप्रैल तक रहेंगी। इस परीक्षा में लगभग 10वीं के ओपन रिपेयर के प्राइवेट के रेगुलर के सब मिलाकर के 3,78,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे और इसी प्रकार 12वीं के सभी प्रकार के मिलाकर के 2,90,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। कुल मिलाकर के 6,68,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के 2 साल बीत जाने के बाद अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं का शेड्यूल घोषित किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, जानकारी चाहेंगे, पूरे 2 साल बाद परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है 10वीं और 12वीं का। देखिए, बिल्कुल अगर 2020 की बात करें जी, सत्र 2019-20 में भी इसी तरह का आलम देखा गया था जब विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं करवा रहा था। कोरोना की वजह से परीक्षाएं बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद परीक्षा परिणाम जैसे तैसे जारी किया गया था। अगर सत्र 2020-21 की बात करूं, यानी विगत वर्ष की बात करूं, तो उस वर्ष में भी हमने देखा था कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बिना परीक्षाओं के ही परिणाम तैयार किया था। यानी विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए ही, अधिकांश विद्यार्थी ऐसे थे जिनको मेरिट भी हासिल हुई थी। 2 साल बीत चुके हैं, कहीं ना कहीं कोरोना काल चलते हुए। उसके बाद 2 दिन से ये जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि 2 दिन से ही कक्षाएं विधिवत तौर पर लगनी शुरू हुई हैं। 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पूरे जो है दिन जो कक्षाएं लगती हैं वो अभी शुरू हुई हैं 2 तारीख से 2 मार्च 2022 से। ऐसे में चूंकि पहले सीबीएसई की बात की जाए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, बोर्ड के द्वारा 26 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की गई थी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं उन परीक्षाओं की। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उससे पहले ही 1 महीना पहले परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है और इस फैसले की आज तस्दीक भी की गई थी। इस फैसले के मुताबिक अब जो परीक्षाएं हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, वो 30 मार्च से शुरू होंगी, 29 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। लेकिन सुमित, यहाँ पर मैं बात करूंगी क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उसको लेकर कितने सावधानियां शिक्षा बोर्ड की तरफ से बरती गई हैं? क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालना परीक्षाओं के दौरान होगी? जी बिल्कुल, विगत परीक्षाओं की अभी चंद दिनों पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा डीएलएड यानी जीबीटी की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। तमाम वो हिदायतें बाकायदा जो एडमिट कार्ड थे उन पर भी अंकित की गई थी। 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी उनमें भी बाकायदा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भले ही तमाम वो चीजें, हालांकि सरकार के द्वारा भी अब वो गाइडलाइन जो जारी की गई थी, एसओपी जारी की गई थी, तो विड्रॉ किया गया है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए आपका।